नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर आज हम लोग जुलाई मंथ का कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं। इसमें आपको मिलेंगे लगभग 250 प्लस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर उसको पूरा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, 1.5-2 घंटे की वीडियो बनने वाली है। लगभग 1.5 घंटे में कोशिश करूंगा मैं 1 घंटे के अंदर हो जाए, तो मुझे लग रहा है हो नहीं पाएगा क्योंकि डिटेल में भी बताना पड़ेगा कुछ बातें। ठीक है, तो वो सब करने वाले हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग को बता दूं मैं, इसका ई बुक भी लॉन्च होने वाला है। इसका ई बुक जो आप लोग को पढ़ा रहा हूं मैं पूरा डिटेल में। पहले जो मैं देता था पीडीएफ वगैरह उतना डिटेल में नहीं होता था। अभी मैंने इस बार इस महीने का पूरा डिटेल में बनाया, इसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया उसमें मैंने। और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए अब पहले दिक्कत आती थी, कंबाइंड पीडीएफ होता था। अब दोनों को एक साथ दिया जाएगा यहाँ पर, मतलब हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग बनाया गया है। बाकी 2-3 दिन में रेडी हो जाएगा। अगर आपको इसको लेना है तो ऊपर लिखे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आपको डेली क्विज और फ्री पीडीएफ तो आपको मिलता ही है। ठीक है, डेली सेशन वाला कहाँ पर, तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तब भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल का नाम है यूरेनियम गुरुजी, सब्सक्राइब कर लें इसको और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, और पूरा वीडियो को जरूर देखें। जाहिर सी बात है आप लोग को हेल्पफुल जरूर होगा, ये काफी मेहनत से बनाया गया है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिडे महिला विश्व कप 2025 वाला इसका खिताब जो है हाल ही में किसने जीत लिया है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। भारत की चेस प्लेयर हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैं इनके बारे में सारी बातें यहाँ लिख लेता हूँ ताकि टाइम कम लगे। तो इस फिडे जो वर्ल्ड कप हुआ इस बार, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जॉर्जिया में हुआ, बातूमी में। जीता कौन? तो भारत की दिव्या देशमुख हैं, जीता है इन्होंने। महाराष्ट्र की रहने वाली है, महाराष्ट्र के नागपुर की। हराया इन्होंने किसको? तो कुनेरी हम्पी को हराया है, जो कि भारत के थे। ये थोड़ा रोचक बात है, जो फाइनल मैच हुआ दोनों ही भारत के थे। मतलब ये तो तय था कि वर्ल्ड कप भारत ही लाएगा। पर लाई कौन? दिव्या देशमुख। कितनी उम्र है इनकी? तो मात्र 19 साल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 4th नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल की बात करेंगे, किस नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की? ये तो लेटेस्ट है, ये 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। तो इतनी सारी बातें आपको दिव्या देशमुख से ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वंस एलिफेंट लिव्ड हियर पुस्तक के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 25 वाला ये किसको दिया गया है? तो ये मिला है गीतांजलि श्री को। तो अवार्ड को जीता किसने? गीतांजलि श्री ने जीता है, जो कि भारत की रहने वाली हैं। बुक का क्या नाम था इनका? तो बुक का नाम है वंस द एलिफेंट लिव्ड हियर, ये इनकी बुक का नाम हो जाएगा। ये अवार्ड जो मिलता है ट्रांसलेटेड बुक को मिलता है। नाम सही लग रहा है आप लोग को? ठीक है, तो ट्रांसलेट किसने किया इस बुक को? तो डेजी रॉकवेल ने किया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मतलब पाने वाली पहली भारतीय महिला है गीतांजलि श्री, आपको फोटो में दिख रही है, इसको भी ध्यान रखना है। और किस बुक के लिए पाई थी पहली बुकर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? रेत की समाधि। इस बुक को भी ट्रांसलेट किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने ही किया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? गीतांजलि श्री। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस ऑपरेशन के तहत लश्कर तैयबा के 3 आतंकी को मार गिराया है? तो अभी हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन महादेव। क्या चलाया गया? ऑपरेशन महादेव। ये चलाया गया आपका कहां पर चलाया गया है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो दचीगम नेशनल पार्क है वहां पर चलाया गया है। ऐसी खबर मिली थी कि लश्कर तैयबा के वहां पे आतंकवादी छिपे हुए हैं और इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर पुलिस हो गई, ठीक है, इंडियन आर्मी हो गई और सीआरपीएफ, इन तीनों के द्वारा चलाया गया कंबाइंडली। और कहा जा रहा है कि इसमें जो पहलगांव हमला हुआ था उसका जो कमांडर था हासिम मूसा या फिर सुलेमान शाह, ये भी इसमें मारा गया है। फोटो में आपको दिख रहा है, ये इसमें ऐसा कहा गया है। बाकी ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऑपरेशन महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का सफल परीक्षण ये कहां पर किया गया है? चेन्नई में किया गया है। इसका जब ट्रायल होगा, ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग की गई, ट्रायल जो होने वाला है ये हरियाणा में होगा। कहां पर होगा? हरियाणा में होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। कहां पर होगा? हरियाणा में। तो जिंद से सोनीपत वाले जो रेल रूट है वहां पर इसका टेस्टिंग किया जाएगा। ये भारत का पहला, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेगा ये, कि हाल ही में नासा और इसरो के कंबाइंड मिशन जिसका नाम क्या है? निसार। बहुत दिन से आप लोग इसको सुन रहे होंगे, फाइनली ये लॉन्च हो चुका है। इसको कब लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च हो चुका है कब? 30 जुलाई 2025 को। निसार का मतलब क्या हो जाएगा? नासा इसरो
सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नासा और इसरो की ये पहला कंबाइंड मतलब ज्वाइंट मिशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। लॉन्च कहां से किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से किया गया है। इसरो यहीं से लॉन्चिंग करता है जनरली, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कौन सा रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो GSLV F-16। ठीक है, वजन की बात करेंगे इसकी कितनी है? तो 2392 किलोग्राम इसका वजन है। इसमें रडार यूज किए गए हैं 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक तो नासा का है, दूसरा इसरो का है। नासा वाले रडार का नाम क्या है? L बैंड रडार, और इसरो वाले का S बैंड रडार इसका नाम हो जाएगा। उद्देश्य क्या रहने वाला है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मतलब पृथ्वी पर हो रहे नेचुरल चीजों को ऑब्जर्व करना इसका काम रहेगा। हर 12 दिन पे अपना डेटा आप पेस्ट करेगा, तो ठीक है। और किसी भी मतलब कितना मौसम खराब रहे, जंगल आ जाए, तब भी एक क्लियर इमेज ले पाएगा ऊपर से, इसको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? ये 30 जुलाई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा कैसे करता है? ठीक है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए अभी हाल ही में ट्रेसर, क्या नाम हो जाएगा इसका? ट्रेसर मिशन, ये किसने लॉन्च किया है? ट्रेसर मिशन किसका हो जाएगा? नासा का। रॉकेट कौन सा यूज किया है इन्होंने? फाल्कन 9। क्या हो जाएगा? फाल्कन 9, जो कि आपको पता है किसका है? स्पेस एक्स का है, इसको आपको ध्यान रखना है। ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं जानना है, किसका मिशन था, ठीक है, ट्रेसर मिशन, तो नासा का है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उमा कांजीलाल किस संस्थान की पहली महिला कुलपति बनी है? तो ये बनी है इग्नू की, इसको आपको ध्यान रखना है। इग्नू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी ये ओपन यूनिवर्सिटी है, इसको ध्यान रखें। इनका कार्यकाल कितने रहने वाला है? तो या तो 5 साल हो जाए या तो 70 वर्ष, जो पहले पूरा होगा उसी में रिटायर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। कहां पर हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बोल्ड कुरुक्षेत्र की अगर बात करें 2005 इसकी शुरुआत होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं सिम्बैक्स। कौन सा करते हैं? सिम्बैक्स, ये भी करते हैं सिंगापुर के साथ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिम्बाब्वे में हो रहे COP15 सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? पहली बात तो COP15 जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? जिम्बाब्वे में। कहां पर हुआ है? जिम्बाब्वे में इसका आयोजन हुआ है। जिम्बाब्वे में अगर पूछे कहां पर, तो विक्टोरिया फॉल्स। कहां पर हो जाएगा? विक्टोरिया फॉल्स, यहां पर इसका आयोजन किया गया है। COP15 में कौन से देश भाग लेते हैं? जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के लिए, उन पर जिन देशों ने साइन किया होता वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग लेते हैं। भारत को लीड कौन कर रहे थे वहां पर? भूपेंद्र यादव आपको फोटो में दिख रहे हैं। वर्तमान में भारत में पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, इसको आपको ध्यान रखना है। COP1 की बात करेंगे तो ये इटली में हुआ था 1980 में, और COP14 की बात करेंगे तो चाइना की वुहान में भी लेटेस्ट वाला हुआ था 2022 में। ठीक है, भारत के 2 वेटलैंड शहर भी अब बन चुके हैं, एक तो उदयपुर हो गया और दूसरा इंदौर हो गया। बाकी वेटलैंड साइड की बात भारत में हम लोग बात करेंगे। भारत में कितने वेटलैंड हो गए हैं? पहले तो 89 थे, अभी हाल ही में 2 ऐड हुए थे। कितने हो गए? टोटल 91 हो गए थे। एक था खींचन, दूसरा आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। दोनों ही कहाँ के थे? राजस्थान के थे। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है कि IRDAI के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय सेठ। कौन बन गए हैं? अजय सेठ। इनका कार्यकाल कितना होने वाला है? या तो 3 साल या तो 65 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए। देखिए मैं वही एक्सप्लेन करूंगा जहां पे रिक्वायरमेंट है, इस क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें क्या रखना है? सिर्फ IRDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन ये कहां पर किया है? नई दिल्ली में। नीली अर्थव्यवस्था जो होती है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने 60 नंबर के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो मालदीव ने किया है, इसको ध्यान रखना है। मोहम्मद मुइज़ वहां के प्रेसिडेंट है, फोटो में आपको दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है, मतलब बनने जा रहा है? तो फ्रांस हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी G7 के बारे में कई बार बता चुका हूं, ठीक है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी और USA इसमें शामिल है। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, 8 पहले थी, रसिया बाद में बाहर हो गया इससे।
अब 7 ही बची हैं, ठीक है, ये इसमें शामिल हैं। उसमें से ये पहला देश है जो कि फ्रांस बनने वाला है, जो कि अभी फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने वाला है, यानी राष्ट्र का दर्जा देने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश से ULPGM-B3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसको किसने किया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। खास बात क्या है कि इसको ड्रोन से लॉन्च किया गया है, यही इसकी खास बात है। नाम आपको ध्यान रखना है, ULPGM-B3, इसको किससे लॉन्च किया गया है? ड्रोन से। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय कल्याण दिवस ये कब मनाया गया? अभी हाल ही में, तो 17 जुलाई को। कब मनाया गया? सॉरी, 25 जुलाई को। कब मनाया गया है? 25 जुलाई को। 17 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 19 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 25 में भारत की अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। और पिछले 15 वर्षों में, ठीक है, मतलब कोई सिंगल जो है पदक जीत के लाया है वो ये 15 साल में पहली बार हुआ है। मतलब मिक्स वगैरह में तो जीता गया था, सिंगल में किसने नहीं जीता था, वो काम किसने किया? अनाहत सिंह ने। स्क्वैश की प्लेयर हैं, फोटो में आपको दिख रही हैं, ठीक है। स्क्वैश की बात आती है तो इनकी बात जरूर आती है, वर्तमान में भारत में ये बहुत चर्चे में है। बाकी इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ था? तो मिस्र के काहिरा में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडोनेशिया में हुए बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी शर्मा और बेन्नाला कलागोटला ने महिला एकल में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आदि तिरुवोथिरई महोत्सव ये कहां पर मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है गंगई कोंडा चोलपुरम। ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को लॉन्च किया है? तो ये ईरान का होने वाला है। लॉन्च कौन कर रहा है इसको? तो रूस इसको लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो बी नारायणन को किया गया है। वर्तमान में बी नारायणन कौन है? तो इसरो के हेड हैं, फोटो में आपको दिख रहे हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में किसने पैसा उत्कृष्ट केंद्र के शुभारंभ के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है? तो भारत सरकार ने किसके साथ किया है? IGNTU के साथ। नेक्स्ट है कि स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का जुलाई 25 में निधन हो गया है। वह किस देश के थे? सऊदी अरब के थे वो। खास बात कहते हैं 20 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, इनको चोट लग गई थी कार एक्सीडेंट में, और ये कोमा में चले गए, तब से कोमा में ही थे और अब इनकी डेथ हो गई है, इसलिए इनको क्या कहा गया? स्लीपिंग प्रिंस। नेक्स्ट है कि हाल ही में हमारे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करें, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, हमारे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड की रक्षा करें, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर, ये इसका थीम हो जाएगा। इस थीम के साथ विश्व मैंग्रोव दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम क्या है? टाइफून कह लें या टाइफून कह लें, टाइफून ब्लॉक 4 का उद्घाटन किया है? तुर्की ने किया है। किसने किया है? तुर्की इसका पहला होने वाला है। इसको वहां की कंपनी जो कि रॉकेटसन कंपनी है उसने बनाया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के क्रिकेट पुरुष एशिया कप 25 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? UAE में इसका आयोजन किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि झारखंड पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? थाला को बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला है कि हाल ही में इंग्लैंड में हो रहे तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इंग्लैंड के हैं ये जो रूट। कौन हो जाएंगे? जो रूट इंग्लैंड के हैं, इसको ध्यान रखें। फर्स्ट पे कौन है? सचिन तेंदुलकर है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पहले पर है, इसको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में संसद टीवी के नए CEO कौन बने? संसद नहीं, संसद होगा। संसद टीवी के नए CEO कौन बन गए हैं? उत्पल कुमार सिंह बने हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला के क्या बनाया गया? संसद टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के बेसल में हुए महिला यूरो कप 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है? इंग्लैंड ने जीता है, स्पेन को हरा के। अगला है कि हाल ही में थाईलैंड में पाटा गोल्ड अवार्ड 25 वाला भारत के किस राज्य को दिया गया है? तो गुजरात को दिया, सॉरी केरल को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में साई टीबी परीक्षण किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? ठीक है, तो ये केरला में स्टार्ट हुआ है। टीबी की इसमें जांच की जाएगी, स्किन में ही कर लिया जाएगा इसका जांच। अगला है कि हाल ही में 32 नंबर के फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 25 ये कहां पर आयोजित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में। इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो 20वें स्थान पर रहा है। भारत ने टोटल मेडल कितने जीते थे? 12। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से
प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। और बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का शुभारंभ ये किसने किया है अभी हाल ही में? तो इसका शुरुआत किया है नीतीश कुमार, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, फोटो में आपको दिख रहे हैं। इसको बनाने के लिए पत्थर कहां से लाए गए हैं? पिंक कलर के पत्थर लाए गए हैं, गुलाबी पत्थर। कहां से? तो राजस्थान से। और इसकी खास बात क्या रहने वाली है? इसमें सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, सलिया हो गया, इसका प्रयोग नहीं किया गया है दो पत्थर को जोड़ने के लिए, वैसे एक के ऊपर एक रखे गए हैं। अगला है कि महाराष्ट्र के नागपुर में भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन ये किसने किया है? देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अगला है कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हॉकी इंडिया राष्ट्रीय कांग्रेस की किस एडिशन की बैठक हुई है? तो 15 नंबर की। अगला है कि एआई युग में वैश्विक एकजुटता, इस थीम के साथ विश्व एआई सम्मेलन ये कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है चाइना के संघाई में। नेक्स्ट है कि अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किस राज्य ने किया अभी? तो झारखंड ने। अगला है कि हाल ही में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखते हुए बाघ के भविष्य को सुरक्षित करना, इस थीम के साथ विश्व बाघ संरक्षण दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? तो 29 जुलाई को। और हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जो होता है 25 वाला, किसने जीत लिया है? ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। मैकलॉरन के ड्राइवर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। हाल ही में विंबलडन ओपन 25 में महिला एकल खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है एगा स्विएटेक ने। किसने जीता है? एगा स्विएटेक ने जीता है। फोटो में आपको दिख रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो पोलैंड की रहने वाली हैं। ये तो फीमेल वाला हो गया। मेल वाला किसने जीता है? तो इसको जीता है आपका जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। पहली बार जीते हैं, इटली से बिलोंग करते हैं, इसको ध्यान रखिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एगा स्विएटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मराठा सैन्य प्रदेश यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत के किस नंबर का स्थल बन गया है? 45 नंबर का। इसके पहले भारत में 44 नंबर का है। इसके पहले भारत में कितने थे? 43 थे। तो 43 हो गया, मतलब 35 तो कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स है। इसको ध्यान रखें। इसके बारे में सेपरेट वीडियो जल्द ही आ जाएगा। अभी मैं कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का है ये। अच्छा, इसमें से टोटल 12 किले हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग। 11 किले इसमें से कहां पे है? महाराष्ट्र में। और 1 किला कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्ण किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बने हैं 87 नंबर के। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ीसा में सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के साथ। अगला है कि हाल ही में एक पेड़ मां के नाम हरेला का त्योहार बनाओ और धरती मां का ऋण चुकाओ, इस थीम के साथ हरेला त्योहार कहां पर मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड का होता है हरेला त्योहार। और एक हरेली होता है जो छत्तीसगढ़ का होता है। हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। बाकी इसको डिटेल में देखना आपको तो मेरे डेली करंट अफेयर और सेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वाला किसने जीत लिया है? इसको जीता है वर्षा देश पांडे ने। किसने जीता है? वर्षा देश पांडे ने इसको जीता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो प्राजक्ता कोहली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनुष्य और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना कहां पर शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ आपका असम में। आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि हाल ही में फर्जी बाबाओं के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन कालनेमी। लिख देता हूं मैं, क्या नाम है उसका? कालनेमी। अगला है कि हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 25 वाला ये किसको दिया गया है? तो ये मिला है लैला अबू लैला को। किसको मिला है? लीला अबू लैला को मिला है। कहां की रहने वाली है ये? तो सूडानी स्कॉटिश है ये। सूडानी स्कॉटिश, मतलब पहले सूडान की थी, उसके बाद स्कॉटलैंड में जाके बस गई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये तो 2025 वाला हो गया। 2024 वाला भी लिख लीजिए। वो मिला था अरुंधति राय को। इसको मिला था अरुंधति राय को मिला था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लैला अबू लैला। नेक्स्ट है कि विंबलडन ओपन 25 में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया? जैनिक सिनर ने। अगला है कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने
नया राज्य बनने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के। आंसर क्या आ जाएगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया है, नॉमिनेट किया है? राष्ट्रपति के हाथ में 12 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं, उसमें से 4 लोग को किया गया है। कौन कौन है? एक उज्जवल देवराम निकम है, सी सदानंद मास्टर है, हर्षवर्धन श्रृंगला है और डॉक्टर मीनाक्षी जैन है। 3 सबको किया गया है ऑल। हाल ही में यूपीआई लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश ये कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है नामीबिया। प्रधानमंत्री दौरे पे थे यहाँ के, यहाँ पर हो चुका है। अच्छा, इसके पहले कैरिबियन कंट्री कौन बना था पहले? तो उसके पहले कहा कि त्रिनिदाद टोबैगो बना था, इसको भी ध्यान रखें। अगला कि हाल ही में पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कहां पर किया जाएगा? भारत मंडपम में। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने ग्रीक नौसेना के साथ पासेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन ये कहां पर कर रहे हैं लोग? इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है। कहां पर? तो अरब सागर में। अरब सागर में इसका आयोजन होगा, मुंबई के पास। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है? तो अफगानिस्तान में। आपको पता है यहाँ पर किसका सरकार है वर्तमान में? तालिबान ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, तो उन्हीं के नेताओं के खिलाफ। अगला कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने अफ्रीकी धरोहर को खतरे की सूची से बाहर कर दिया गया है? 3। वो तीनों कौन कौन है? तो एक मेडागास्कर में है, दूसरा मिस्र में है, तीसरा लीबिया में है। मेडागास्कर वाले का नाम क्या है? तो अति सिनानन के वर्षावन है, और मिस्र का आबू मेना है, लीबिया का गदमिस का पुराना शहर है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में अनिश्चित समय में एक सार्वजनिक आवश्यकता थीम के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई को। अगला है कि हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण मतलब लिया है? तो हाल ही में 3 जगहों पर राज्यपाल बदले गए हैं। गोवा के कौन बन गए हैं? तो अशोक गजपति राजू, हरियाणा के असीम कुमार घोष और लद्दाख में उपराज्यपाल बनाए गए हैं कविंदर गुप्ता, क्योंकि लद्दाख क्या है? एक यूटी है। मिनिमम एज कितना चाहिए होता है गवर्नर बनने के लिए? 35 वर्ष चाहिए होता है। इनको शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? तो जिस स्टेट में होते हैं वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं शपथ ग्रहण करवाते हैं इनको। अपॉइंट कौन करता है? देश के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 155। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर अशोक गजपति राजू। अगला है कि हाल ही में विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 24-25 रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें रहा 8वें पर। पहले पे कौन रहा है? तो यूएसए। और सेकंड पे कौन रहा है? तो चाइना। हमारा आंसर डी। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के अर्थुकल पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बन गया है? तो ये केरल का है। अगला है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक ये कौन बन गई है? सोनाली मिश्रा। अगला है कि हाल ही में जहाज रानी मंत्री सर्बानंदा सोनेवाल ने 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन की स्टार्टिंग मतलब शुरुआत कहां पर किया है? तो विशाखापत्तनम में। कहां पर हुआ है? विशाखापत्तनम इसकी शुरुआत हुई है। आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि त्रिपुरा के गोमती शहर में 51 नंबर के शक्तिपीठ पार्क का आधारशिला किसने रखा है? तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। अगला है कि हाल ही में आई आधारित सिस्टम बायो EMU1 किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष ये किसको नियुक्त किया गया है? तो किया गया अभिजात सेठ को। ठीक है। अगला है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 25 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। अगला है कि चरण पादुका योजना किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? छत्तीसगढ़ का था ये, पहले बंद हो गया था, अभी हाल ही में इसको फिर से चालू किया गया। इसमें चप्पल वगैरह बांटे जाते हैं जो लोग वहां काम कर रहे होते हैं। अगला है कि हाल ही में टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में स्टार्ट किया गया है, जिसमें भारत भी पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है? तो ये शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया है। किस नंबर का है? 11वें नंबर का। भारत की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है भारत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का पृथ्वी पर सफल वापसी हो चुका है? कौन सा मिशन था? तो नासा का मिशन था। नाम क्या था? तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे
18 दिन यहाँ पर स्पेस में बिताए गए, तमाम प्रयोग वहां पर किए गए। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सियम 4। मेन क्वेश्चन तो यही, इसका मिशन कौन सा था, ठीक है। और गए कहाँ थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और शुभांशु शुक्ला पहले इंडियन है जो यहाँ पर गए थे, पहले भारतीय हैं। अच्छा, स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं ये, सेकंड नंबर पे। तो पहला कौन गया था स्पेस में, तो वो गए थे आपके राकेश शर्मा। कौन गए थे, राकेश शर्मा पहले भारतीय थे स्पेस में जाने वाले। और अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे तो उस पे जाने वाले पहले कौन बन गए हैं, शुभांशु शुक्ला। अगला है कि 75 नंबर के प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, उत्तर प्रदेश। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहां पर खुलेगा, तो अमरावती में। कहां पर खुलेगा, अमरावती में खुलेगा। ये कौन खोल रहा है इसको, तो बिट्स पिलानी, मतलब बिट्स पिलानी जो होता है, ठीक है। बढ़िया कॉलेज है ये, ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज था राजस्थान का, इसको ध्यान रखें आप। और ये खोल रहा है कहां पर, तो आंध्र प्रदेश में। अगला है कि आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरुआत की गई है, उसका नाम है तलाश। उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो जो ट्राइबल बच्चे होते हैं उनके शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके, उनके करियर में आगे बेहतर किया जा सके, उसके लिए इसको चालू किया गया। अगला है कि हाल ही में LIC के नए MD CEO कौन बने हैं, ये तो ये बन गए हैं R दुरई स्वामी। कौन बन गए हैं, R दोरई, दोरई लिख देता हूं मैं हिंदी में, R दोरई स्वामी, ये बन गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 25 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, जो लेटेस्ट वाला हुआ है, तो उसमें भारत टोटल 3 पदक जीता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। 4 चरण में हुए हैं ये वाले, चारों बता दे रहा हूं आप लोग को मैं। पहले चरण अमेरिका में हुआ था, भारत ने इसमें टोटल कितने मेडल जीते थे, 2-2 4 जीते थे, और चौथे स्थान पर रहा था, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। दूसरा चरण कहां पर हुआ, चाइना के संघाई में। भारत ने यहाँ पर 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, और इसके साथ दूसरे स्थान पर रहा। तीसरा चरण तुर्की में हुआ, भारत 1 भी मेडल नहीं जीत पाया है। चौथे चरण की बात करेंगे, स्पेन में हुआ है, 3 मेडल भारत ने जीता है, गोल्ड 1 भी नहीं है। किस स्थान पर रहा, तो 8वें पर। अगला है कि जून 25 माह के लिए ICC मेंस ऑफ द मेंस प्लेयर किसको चुना गया है, मंथ वाला अवार्ड मिलता है, तो मेल में किसको चुना गया है और फीमेल में किसको चुना गया है। तो मेल में चुना गया है एडन मार्करम को, साउथ अफ्रीका के हैं। फीमेल में हेले मैथ्यूज को चुना गया, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला है कि देश हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय स्टार्ट किया है, तो भारत। अगला है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया गया है, तो 15 जुलाई को। अगला है कि हाल ही में सेना को ड्रोन और AI से मजबूत बनाने के लिए किसने प्रचंड शक्ति नाम का अभ्यास उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया है, तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने। अगला है कि हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड पुल का उद्घाटन किसने किया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया है। इस पुल का नाम रखा गया है सिंगडूर पुल, लंबाई है 2.25 किलोमीटर, और किस नदी पर बना है, तो शरावती। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो 5 जगहों पर चीफ जस्टिस बदले गए हैं। मध्य प्रदेश के बने हैं संजीव सचदेवा, कर्नाटका के विभू बाखरू, गुवाहाटी के आशुतोष कुमार, पटना के विपुल पंचोली, और झारखंड के तरलोक सिंह चौहान बने हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर कहां पूछा है, मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, संजीव सचदेवा। अगला है कि एम्स बीबी नगर ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर प्रोस्थेसिस का निर्माण किया है, तो DRDO के साथ मिलकर। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहां पर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है, तो ये किया है आपका गुवाहाटी में। अगला कि हाल ही में उड़ीसा के कटक में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को किसने सम्मानित किया है, तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला कि हाल ही में टेस्ला इंक ने भारत में पहला वैश्विक बाजार केंद्र कहां पर स्टार्ट किया है, तो मुंबई में। अगला है कि हाल ही में जोग्रोफेटस मैथबी नामक तितली की नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है, तो केरल में। अगला है कि हाल ही में बीमारियों और बुराइयों को दूर भगाने के लिए बेहिदियनम खलाम उत्सव कहां मनाया गया, तो मेघालय में। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज को 27 रनों पर किस देश ने ऑल आउट कर दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। सेकंड लोवेस्ट स्कोर 27 रन, इसको ध्यान रखिए।
अगला है कि हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 26 में भारत का कौन सा शहर सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा पाया है? दिल्ली पाया है। मतलब सबसे इकोनॉमिकल कौन है रहने के लिए स्टूडेंट के, उस हिसाब से दिल्ली दुनिया में नंबर 1 पे है। ओवरऑल देखा जाएगा तो फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है? सियोल। सियोल शहर रहा है कहाँ का? साउथ कोरिया का। सेकंड पे कौन रहा है? टोक्यो। कौन रहा है? टोक्यो रहा है, जापान की कैपिटल आपको पता है। और थर्ड पे कौन रहा है? तो लंदन। लंदन रहा है जो कि यूके का है। अगला है कि हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री ये कौन बन गई हैं? तो यूलिया श्विरिडेंको। नेक्स्ट है कि इजराइल ने किस रॉकेट से अपना उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर 1 को लॉन्च किया है? फाल्कन 9 से। अगला है कि हॉकी में हाल ही में दिए गए पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 25 की विजेता कौन बनी है? दीपिका सहरावत, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और किस देश के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज के हैं। अगला है कि हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 25 को किसने जीत लिया है? झारखंड ने जीता है और झारखंड इसका होस्ट भी था। अगला है कि ऑपरेशन फायर ट्रायल के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने कितने करोड़ रुपए की चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा, 35 करोड़। कितने का? 35 करोड़ रुपए का जब्त हुआ है। अगला है कि भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहां पर खोला जाएगा? सिक्किम में खुलेगा ये। नेक्स्ट है कि नशा मुक्ति युवा और विकसित भारत थीम के साथ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया है? इसका आयोजन इस बार हुआ वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 जुलाई को। कब मनाया गया? 17 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से किसने सम्मानित किया है? तो वहां के राष्ट्रपति कौन है? वो है क्रिस्टीन कंगालू। इन्होंने सम्मानित किया, फोटो में आपको दिख रही हैं। और इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको भी ध्यान रखना है। आपको पता है प्रधानमंत्री 5 देश के दौरे पर हैं, 5 भी आने वाला आगे, हर जगह इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो अभी हाल ही में रसिया ने मान्यता दी है इसको। और हो सकता है कि अफगानिस्तान का भी नाम भी चेंज करने की बात हो रही है। उसका नाम क्या हो सकता है? उसका नाम हो सकता है इस्लामिक अमीरात। क्या हो सकता है? इस्लामिक अमीरात, ये इसका नाम हो सकता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है? तो मालदीव देश ने अभी हाल ही में आमंत्रित किया है। वहां के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ू जो है, फोटो में आपको दिख रहे होंगे। करेंसी यहाँ पर क्या चलती है? रूफिया। और कैपिटल यहाँ की क्या है? तो वो है माले। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की रहने वाली सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? यह असम के रहने वाली हैं। असम में पूछे कहां पर? लखीमपुर से। नेक्स्ट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के डल झील में होने वाले भारत के पहले खेलो इंडिया वाटर गेम की घोषणा किसने किया अभी हाल ही में? तो खेल मंत्री वर्तमान में कौन है? मनसुख मंडाविया है, इन्होंने इसकी घोषणा की है। 5 खेल इसमें शामिल हैं। ये सबको डिटेल में मैं अपने डेली वाली वीडियो में बताता हूं, आप उसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ कर रहे हैं रिवाइज, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्टील के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय यूएई में खोला है? तो इसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने खोला है। अगला है कि हाल ही में किस शहर की सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया है? तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। अगला है कि हाल ही में एशियाई राज्यों की 23 नंबर की रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक ये कहां पर हुई है? तो इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो रासायनिक हथियार जो उपयोग में लाए जाते हैं उसको बैन करना, प्रतिबंध करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। अगला है कि हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री ये कौन बन गई है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में कोऑपरेटिव ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन
फॉर ए बेटर वर्ल्ड इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 5 जुलाई को। कब मनाया गया है? 5 जुलाई को, ठीक है। और 1992 से इसकी शुरुआत होती है, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा, और ये पहली बार मनाया कब गया था? तो 1995 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये किसने किया है? तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया है? तो चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आय में समानता वाले देशों की गिनी इंडेक्स, नाम क्या है इसका हो जाएगा? गिनी इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें जो डेटा लिया गया है 2022 तक का है, इसलिए 2022 कहा जा रहा है। जारी कब हुआ है ये? तो अभी 2025 में जारी हुआ है। भारत इसमें चौथे स्थान पर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में किस प्रतियोगिता का 134 नंबर का जो एडिशन है, इसका आयोजन पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मणिपुर और मेघालय में किया जाएगा। पहली बार यह 5 राज्यों में हो रहा है। किसकी बात हो रही है? तो डूरंड कप की बात हो रही है। डूरंड कप का आयोजन इस बार 5 राज्यों में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है कौन? डूरंड कप। अगला है कि हाल ही में स्टारलिंक और कुइपर मिशन की तरह भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को मिल गया है? तो अनंत टेक्नोलॉजी को मिल गया है। अच्छा, स्टारलिंक और कुइपर मिशन क्या थे? तो ये वो मिशन है जिसके द्वारा सैटेलाइट से इंटरनेट मतलब वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे भारत में भी स्टार्ट करने वाला है ये। तो कौन सी कंपनी भारत की है? अनंत टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ये कौन बन गई हैं? तो ये बनी है आस्था पूनिया। कौन बन गई हैं? आस्था पूनिया बन गई हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। अगला है कि हाल ही में गुजरात गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन बन गया है? तो ये है मसरेक बैंक। कौन सा है? मसरेक बैंक है। कहाँ का? ये दुबई का है। इसको ध्यान रखें। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेंगलुरु में हुए नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 इसके पहले संस्करण को नीरज चोपड़ा ने ही 86.18 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक इसमें जीत लिया है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इनके नाम पर ये टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। नाम क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा क्लासिक ये टूर्नामेंट का नाम है। 2025 में पहला एडिशन हुआ इसका। और कितने मीटर भाला फेंका इन्होंने? 86.18 मीटर। जेवलिन बोलते हैं भाला को इंग्लिश में। और जीता क्या? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है? तो ये बने हैं सुनील कदम। कौन बने हैं? सुनील कदम। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र की शुरुआत की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने इसको शुरुआत किया है। अगला है कि हाल ही में दुनिया भर में जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। जो जानवरों से बीमारी फैलती है इंसानों में उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको चलाया गया है। अगला है कि हाल ही में 18 नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए किसको मेजबान देश चुना गया है? तो इस बार भारत इसकी मेजबानी करेगा 2026 में। और अभी 25 वाली बैठक कहां पर हुई है? तो ब्राजील में। कहां पर हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इसको ध्यान रखें। किस नंबर का था? 17 नंबर का था। अगला है कि हाल ही में जेनिफर गोरलिंग्स साइमंस, ठीक है, इनका नाम जेनिफर साइमंस कह सकते हैं आप, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम देश की। अगला है कि हाल ही में राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल यह कहां पर खोला गया है? तो हैदराबाद में। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? तो पाकिस्तान में बंद कर दिया है। और अगला है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मतलब महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो बनी है दीप्ति शर्मा बनी है। ये फर्स्ट हो जाएंगी। और सेकंड नंबर पर भी 100 विकेट ले चुकी हैं राधा यादव। इसको भी ध्यान रखें। अगला है किस राज्य में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना स्टार्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है कि भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है अभी हाल ही में? तो 50%। अगला है कि हाल ही में आईसीसी के
नए सीईओ किसको बनाया गया है? संजोग गुप्ता को। अगला है कि 2025 का गोल्ड कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो मैक्सिको ने। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच चेन्नई में जामाता तटरक्षक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और जापान के बीच में होता है। देखो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया है कि सारा क्वेश्चन उसी में कवर हो जाए। जैसे किसके बीच में हो रहा है? तो भारत जापान के बीच में। कहां पर? तो चेन्नई में। और नाम क्या है? जामाता। और किसका है? तो कोस्ट गार्ड का है। इसको भी ध्यान रखिए आप। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जापान कोस्ट गार्ड। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ पर यूपीआई की उपयोग को अनुमति दे दिया है? तो ये त्रिनिदाद टोबैगो। अभी प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको तो लौट के आ चुके हैं, तो वहीं पर यूपीआई को भी अब इन लोगों ने अपना लिया है, त्रिनिदाद टोबैगो ने। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना का है ये। 5 देश के दौरे पर है ये एकमात्र देश है जिसने अपना सर्वोच्च अवार्ड इनको नहीं दिया, बाकी चारों ने सर्वोच्च अवार्ड अपना दिया है। अगला है कि हाल ही में हुलिहान लोकी की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल में सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है? तो वो है आरसीबी। कौन होगी? आरसीबी। सेकंड नंबर पे कौन है? तो मुंबई इंडियंस। और थर्ड पे कौन रही है? सीएसके रही है। इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में आई किस संस्था की एनईआर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक रिपोर्ट 23-24 के अनुसार मिजोरम का हनहथिया गांव शीर्ष पर रहा है? तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट है। ठीक है, टोटल 121 गांव को उसमें सिलेक्ट किया गया था, उसमें से ये रैंकिंग जारी हुई है। नीति आयोग ने इसको जारी किया है। और नंबर 1 कौन रहा है? तो मिजोरम का हनहथिया गांव रहा है। इसको ध्यान रखें। अगला है कि एलन मस्क द्वारा अमेरिका में कौन सी नई राजनीतिक पार्टी अभी हाल ही में गठन की गई है, बनाया गया है? तो उसका नाम रखा है इन्होंने अमेरिकन पार्टी। एलन मस्क को आप जानते हैं, एक्स स्पेस जो टेस्ला कंपनी वो भी इन्हीं का है, स्पेस एक्स भी इन्हीं का है, न्यूरालिंक भी इन्हीं का है, स्टारलिंक भी इन्हीं की कंपनी है। अगला है कि हाल ही में किस देश के माउंट सिन मोए डके इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह है जापान का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 9 मेडल के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें सेकंड पर रहा है। फर्स्ट पे कौन रहा है? तो वो रहा है चाइना। अगला है कि हाल ही में विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले बायो बैंक का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो ये खुल रहा है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रामीण एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट थीम के साथ विश्व ग्रामीण दिवस ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 6 जुलाई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में बुल्गारिया यूरोजोन यानी यूरो मुद्रा अपनाने वाला, इसमें यूरोजोन में शामिल होने वाला किस नंबर का सदस्य देश बन गया है? 21 नंबर का। यूरोपियन यूनियन में जो देश हैं कितने हैं? टोटल 27 है वर्तमान में। ठीक है, इसमें से 20 देशों ने यूरो करेंसी भी अपना रखा है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोजोन में बोलते हैं। और एक कंट्री और बढ़ गया आप, तो हो गया ये 21, तो बुल्गारिया 21वें नंबर का बन गया। इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ये किया है उनको ब्राजील ने। किसने किया है? ब्राजील ने। आपको ब्राजील के पास राष्ट्रपति यहाँ पे दिख रहे हैं फोटो में, लूला डी सिल्वा, इन्होंने सम्मानित किया। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से नए देश शामिल हुए हैं? 2 देश नए शामिल हुए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? संघाई में मिलेगा, जो कि चाइना में स्थित है। ठीक है, डिल्मा रोसेफ इसकी हेड है वर्तमान में। और इसमें 2 नए देश शामिल हुए हैं, कौन कौन? उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। टोटल कितने देश हो गए? इसमें 11 हो गए। और ये ब्रिक्स का ही बैंक है, इसको ध्यान रखें। 2014 में इसका स्थापना होता है फोर्टलेजा घोषणा पत्र से। आंसर हो जाएगा डी, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। अगला है कि दानस नाम का चक्रवात किस देश में अभी हाल ही में आया है? ताइवान और फिलीपींस देश में तबाही मचाया है। मोस्टली कहां पर? ताइवान में। अगला है कि हाल ही में नोवार्टिस कंपनी ने नवजात शिशुओं में हो रही किस बीमारी के लिए कॉर्टेम नाम की दवा बनाई है? तो मलेरिया के लिए। वैसे कौन सी दवा यूज होती है इसके लिए? जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए कुनैन नाम की दवा यूज होती है, जो कि सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला है कि इंडोनेशिया 2025 में कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप के किस संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है? तो 53 नंबर का। अगला है कि हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी मुख्यमंत्री सेहत योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो पंजाब ने। सालाना 10 लाख रुपए हेल्थ कवर मतलब बीमा करवाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। इसको ध्यान रखें।
अगला, किस राज्य सरकार ने अरावली के पहाड़ों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने के लिए घोषणा किया है? तो हरियाणा सरकार ने। अगला है कि टाटा मेमोरियल ट्रस्ट ने बिम्स्टेक देश के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये कहां पर स्टार्ट किया है? तो मुंबई में। अगला है कि केरला का हाल ही में पहला स्किन बैंक कहां पर खुलेगा? तो वहां की कैपिटल क्या है केरला की? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बिलित-जिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? किस देश का है ये? तो नामीबिया का है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा जारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसका नाम क्या है? परख, 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा इसमें? तो पंजाब रहा, इसको ध्यान रखें। अगला है कि भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी रूप से बनाया गया डाइविंग सपोर्ट वेसल, इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसका नाम होगा निस्तार, विस्तार नहीं, इसका नाम क्या होगा? निस्तार रखा गया है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ में मैं करेक्ट कर दूंगा इसको, निस्तार। अगला है कि हाल ही में कौन सी कंपनी $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया कंपनी बनी है। चिप बनाती है कंपनी, कहाँ की है? यूएसए की है, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अगला कि झारखंड के रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के किस एडिशन की बैठक हुई है? 27 नंबर का। अगला है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 133 प्लेस पर। अगला है कि हाल ही में किसने सरकार को 75 करोड़ से अधिक पैसा ट्रांसफर करने पर ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य कर दिया है उसका प्रयोग करना? आरबीआई ने ऐसा किया है। पहले लिमिट कितने पे था? 500 करोड़ पे था और अब 75 करोड़ पर अनिवार्य कर दिया गया है। किस राज्य ने शहर की गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने की मतलब करके आजीविका कमाने में मदद करने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना, हमें क्या ध्यान रखना है? डिजी लक्ष्मी योजना किसने स्टार्ट किया? तो आंध्र प्रदेश ने। अगला है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका गुजरात। अगला है कि हाल ही में युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना इस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को। हाल ही में चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? चीन में। कहां पर हुआ? चीन में। चीन में पूछे कहां पर? चीन के कुनमिंग में ही इसका आयोजन किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मलेशिया में हुए दूसरे एशियाई स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 में वुमेन्स डबल, मेंस डबल और मिक्स डबल इसको किस देश ने जीत लिया है? तीनों ही कैटेगरी में किसने जीता है? भारत ने जीता है। महिला वाला, पुरुष वाला और मिक्स, तीनों ही कैटेगरी डबल वाले थे। तीनों में कौन जीता है? भारत जीता है। नाम लिख लीजिए इन लोग का। तो अगर महिलाओं वाली की बात करेंगे, ज्योत्सना चिनप्पा कौन जीती हैं? ज्योत्सना चिनप्पा एक तो ये है, और इनके साथ में कौन है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। ये तो महिला वाले में जीता डबल्स में। पुरुष वाले में जीता है बिलवान सेंथिल कुमार और अभय सिंह ने। किसने जीता है? सेंथिल कुमार, सेंथिल कुमार और साथ में कौन थे इनके? अभय सिंह, अभय सिंह, इन्होंने इसमें जीता। मिक्स वाले में कौन जीता है? तो मिक्स वाले में आपके अनाहत सिंह, अनाहत सिंह और अभय सिंह, इन्होंने मिलकर इसको जीता। ध्यान रखें, मिक्स का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों रहते हैं इसमें। होस्ट बाकी इसका हो ही गया। मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है कोलालमपुर में, इसको ध्यान रखें। इस बार यह इसका दूसरा संस्करण था। आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख ये किसको बनाया गया है? तो प्राग जैन को। किसको बनाया गया है? प्राग जैन इसके नए हेड बने हैं। ये प्राग होगा। आंसर क्या जाएगा? सी। किसकी जगह ये ले रहे हैं? इसके पहले रवि सिन्हा थे। इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे रवि सिन्हा। इसको ध्यान रखना है। रिटायर हो गए और आप बन गए नए प्राग जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब के पठानकोट की गुलाब की खुशबू वाली लीची जो है पहली बार किस देश को निर्यात किया है यानी भेजा गया है? तो ये भेजा गया आपका कतर में और यूएई में, दो देशों में भारत की तरफ से भेजा गया है। अगला है कि हाल ही में चीन के बीजिंग में स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यानी क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB। इसका नया हेड अभी हाल ही में बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया जू जियाई को।
इसको बनाया गया है। जू जीआई को बनाया गया है। ये कहाँ की रहने वाली है? चीन की ही रहने वाली, इसको ध्यान रखें। और इस बैंक का सेकंड सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो भारत ही है, इसको ध्यान रखें। पहले पे कौन है? चाइना। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये कहां पर लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है आपका दिल्ली में। दिल्ली में आपका लॉन्च हुआ है द्वारका एक्सप्रेस वे पर। द्वारका एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे पे इसको लॉन्च किया गया, इसको ध्यान रखना आपको। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली 28 किलोमीटर का है टोटल, ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत को क्वांटम तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाने हेतु किस राज्य ने भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग दिल्ली में स्थापित की है? तो इसका किस राज्य ने किया है? तो आंसर तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कहां पर? तो अमरावती में। कहां पर? अमरावती में। एक अमरावती आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, एक महाराष्ट्र में। तो ये आंध्र प्रदेश वाला अमरावती है, ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी ये कहां पर देखी गई है? खास बात क्या है? सफेद कलर का होता है। देखा कहां पर गया है? तो टोंक में। कहां पर? टोंक में, जो कि राजस्थान का ही डिस्ट्रिक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस दिन को बांग्लादेश दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो वहां पर 8 अगस्त को घोषित किया गया है। और यहीं पर 2 और दिवस घोषित किए गए हैं बांग्लादेश में ही। जुलाई विद्रोह दिवस कब मनाएगा बांग्लादेश अब? तो 5 अगस्त को। कब मनाएगा? 5 अगस्त को। और शहीद अबू सईद दिवस ये कब मनाएगा? 16 जुलाई को। कब मनाएगा? 16 जुलाई को, इसको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 25 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। कब मनाया जाएगा? 27 जून को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो इसके बाद इसका आयोजन हो रहा है नीदरलैंड में। कहां पर हो रहा है? नीदरलैंड में। मतलब यहां पर कहां पे? द हेग में। नीदरलैंड के द हेग में इसका आयोजन हो रहा है इस बार। और इसके वर्तमान में हेड कौन है जो कि इसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं? वो है मार्क रूटो। कौन हो जाएंगे? मार्क रूटो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मेंबर कंट्री की बात करेंगे अगर हम लोग, मेंबर कंट्री वर्तमान में नाटो में कितने हैं? तो वो है 32। कितने हैं? 32 हैं। और सबसे लेटेस्ट वाला कौन है जो कि हमें याद रखना है? वो है स्वीडन। कौन है लेटेस्ट वाला? स्वीडन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी फुल फॉर्म क्या जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया इसमें किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 3rd प्लेस पर। कितने पर रहा है भारत? इसमें 3rd प्लेस पर रहा है। भारत में कुल टोटल कितने बिलियनर हैं? तो 64 यूनिकॉर्न, 64 यहाँ पर यूनिकॉर्न है भारत में टोटल, इसको ध्यान रखें। यूनिकॉर्न क्या होता है? तो जिनका जो सालाना टर्नओवर होता है 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाता है, उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो रहा है यूएसए। और सेकंड पे कौन रहा है? तो रहा है आपका चीन। इसको ध्यान रखें। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तीसरे पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन को निशाना बनाने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन बिहाली। कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा? ऑपरेशन बिहाली हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में चेन्नई में हुए पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया, पहले इसको देखते हैं। इसका होस्ट कौन रहा इस बार? पहली बात तो एडिशन इसका किस नंबर का हो जाएगा? पहले नंबर का। होस्ट कौन रहा इसका? वो रहा है चेन्नई। कौन रहा होस्ट? इसका होस्ट रहा है चेन्नई। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी होती है, एक तो पुरुष वाली और दूसरी महिलाओं वाली। महिलाओं वाली पुरुष में अगर पूछे कौन जीता है, तो इसमें पुरुष में आपका जीत गया है तमिलनाडु। कौन जीता इसमें? तमिलनाडु रहा है। सेकंड पे कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा है। वहीं पर महिलाओं वाले की बात करेंगे तो उड़ीसा इसको जीत गया है। कौन जीता है? उड़ीसा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ए तमिलनाडु मेल वाला और उड़ीसा फीमेल वाला जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से किसने सम्मानित किया है? तो जैन कम्युनिटी ने किया है इनको।
नेक्स्ट है कि हाल ही में वियतनाम में हुए अंडर 23 और अंडर 27 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 25 में भारत कुल कितने पदक जीता है? तो भारत ने कुल जीते हैं 35। टोटल मेडल की अगर भारत की हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा 35। इसमें से अगर बात करें तो 18 गोल्ड है भारत के पास, साथ में भारत के पास क्या है 10 सिल्वर और 7 ब्रोंज है। ठीक है, इसका होस्ट कौन था? वियतनाम हो ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन ये किसने किया है? तो गृह और सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह जी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, फोटो में आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भुवनेश्वर में हुए 78 नंबर के सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप 25 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें फर्स्ट पर है कर्नाटक। फर्स्ट पे कौन रहा है? कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर रहा है। कर्नाटक ने जीता है 16 गोल्ड, 11 सिल्वर जीता है और साथ में 14 ब्रोंज जीता है कर्नाटक ने। सेकंड पे कौन रहा है? कौन रहा सेकंड पे? तो वो रहा है महाराष्ट्र। और थर्ड की बात करेंगे वो रहा है तमिलनाडु। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका इसमें वो टॉप पे रहा है। कहां पर खेला गया था, मतलब ये हुआ था? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी बॉन्ड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा रहा है? तो टाटा ग्रुप। अगला है कि हाल ही में 75 ईयर्स ऑफ नेशन सैंपल सर्वे थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का क्या होता है? हैप्पी बर्थडे होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 29 जून। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 25 के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने में भारत किस स्थान पर रहा है? इंडिया की बात करेंगे हम लोग, भारत किस स्थान पर रहा है? तो 15वें स्थान पर भारत रहा है। कितना प्राप्त हुआ एफडीआई? ठीक है, एफडीआई कितना भारत में आया है? तो आया है $27.6 बिलियन। $27.6 बिलियन इतना आया है। इसमें फर्स्ट पे कौन रहा है? तो वो रहा यूएसए। इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15। नेक्स्ट है कि हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का उद्घाटन जो है किस एक्सप्रेसवे पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। फोटो में देख रहे हैं मतलब इस हाईवे के ऊपर से जानवरों को पास करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, ओवरपास कॉरिडोर। अगला है कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये कौन बन गई हैं? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूएसए में आयोजित ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये कौन बन गए हैं? तो ये बने आयुष शेट्टी। किन्होंने जीता है इसको? आयुष शेट्टी ने इसको जीता है। इसको ध्यान रखें। इसके साथ ये पहले फर्स्ट इंडियन यानी भारतीय बन चुके हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो होस्ट कौन रहा था इस टूर्नामेंट का? तो यूएसए का है, तो वही इसका होस्ट था। इसको ध्यान रखें। अच्छा, महिलाओं वाली भी बात कर लेते हैं। महिलाओं वाले में भारत की तन्वी शाह जो है, तन्वी शर्मा, ठीक है, ये हार गई थी फाइनल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में सटीक आंकड़ों की जानकारी के लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो GOI स्टेट्स, इस ऐप को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट स्टेट्स को। ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट के आंकड़े होते हैं वो सटीक तरीके से दे पाए, इसलिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामान के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन अभी चलाया गया है? तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। क्या हो जाएगा? डीप मैनिफेस्ट। इस ऑपरेशन को चलाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में टैक्स में छूट और खर्चों में कटौती वाला बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की सीनेट से पास हो गया है? तो यूएसए सीनेट। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होता है वैसे इनके यहाँ पे सीनेट होता है। तो इनका अपर हाउस जो होता है सीनेट बोलते हैं। वहां से ये बिल पास हो चुका है। ठीक है, किस लिए है बिल? टैक्स में छूट और खर्चों में कटौती के लिए ये बिल आया है। नेक्स्ट है हाल ही में लोक उत्सव बोनालू ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो बोनालू आपका मनाया जाता है तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। 1 महीने तक चलने वाला ये त्योहार होता है। इसको ध्यान रखें। आंसर क्या आ जाएगा? डी। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा गाजियाबाद में।
कहाँ पर होगा? गाजियाबाद में होगा। गाजियाबाद कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में संथाल हूल दिवस या फिर हूल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है आपका 30 जून को। कब मनाया गया है? 30 जून को। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के न्यायालय ने वहां के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया है? तो थाईलैंड में ऐसा हुआ है। ये प्रधानमंत्री वहां की दिख रही हैं। अगला है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GoSat GW ये किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है जापान ने। अगला है कि हाल ही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इसकी 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये 1 जुलाई को होता है। अगला है कि हाल ही में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? चेन्नई में। कहां पर हुआ है? चेन्नई। कहां पर है? तमिलनाडु में है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की एरी सिल्क को जीआई टैग मिला है? तो यह है मेघालय का। कहां का हो जाएगा? मेघालय का हो जाएगा। यहाँ पर जो खासी जनजाति होती है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है, इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो दुबई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में अल्फा जीनोम नाम से एआई मॉडल किसने विकसित किया है? तो गूगल डीप माइंड ने। अगला है कि 2025 में पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस डांस से था? तो मणिपुरी। किस डांस से? मणिपुरी डांस से इनका संबंध है। अगला है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के तहत एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर शुरू होने में कितने समय का अंतर होना चाहिए? एक ओवर खत्म होने के बाद टेस्ट मैच में लागू हुआ है, और एक ओवर अगर खत्म हो गया उसके बाद दूसरे ओवर में सिर्फ आपको कितना समय दिया जाएगा? 60 सेकंड, यानी 1 मिनट के अंदर दूसरा ओवर आपको शुरू करवाना है। अदरवाइज पेनल्टी लगेगा और 2 बार वार्निंग दिया जाएगा, और तीसरी बार में जो बैटिंग वाली टीम है उसको 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। अगला है कि हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय के सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दिया है? तो सेंट्रल कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रियों ने इसको आपको दे दिया गया है, मंजूरी इसको मिल चुकी है। ठीक है, इसके पहले जो चल रहा था हमारा 2001 वाला था, इसको ध्यान रखिए। अगला है कि हाल ही में किस संस्था ने अमेजन क्षेत्र के पहले देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो वो हो जाएगा कौन सी संस्था? WHO ने किया है। देश का नाम क्या हो जाएगा? सूरीनाम। कौन सा देश हो जाएगा? सूरीनाम। आंसर डी। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना किससे सम्मानित किया गया है? इससे तो ये घाना देश का है, नाम में ही लिख रहा है ये। ठीक है, घाना देश का है ये। दौरे पे हैं प्रधानमंत्री 5 देशों के, उसमें से पहले देश में गए घाना में, वहां पर इनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। बाकी ये त्रिनिदाद टोबैगो देश में भी गए हैं, वहां का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है इनको। उसको हम लोग मंडे वाली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन ये किसने किया है? तो भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। फोटो में आपको दिख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और यहाँ पर बगल में दिख रहे हैं मुख्यमंत्री सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। अगला है कि हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल से फुटबॉल फॉर स्कूल F4S कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है फीफा ने। यहां पर लॉन्च किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान, आपको फोटो में दिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में कौन है? तो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, ध्यान रखें इसको। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जुलाई 25 के लिए नया अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो पाकिस्तान को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? पाकिस्तान को। हर महीने में किसी न किसी देश को बनाया जाता है। 10 इसके अस्थायी मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। उन्हीं 10 में से किसी को हर महीने अलग अलग बनाया जाता है इसका अध्यक्ष। तो इस बार बना है पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का क्या नाम हो जाएगा? रेल वन। क्या नाम हो जाएगा? रेल वन। अगला है कि हाल ही में रूस के कलिनिंग्राद से भारतीय नौसेना में कौन सा नौसेना जहाज को शामिल किया गया है? तो उसका क्या नाम हो जाएगा? इंडियन नेवल शिप तमाल। रूस से इसको कमीशन किया गया है भारतीय सेना में, इसको ध्यान रखें।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, INS तमाल। इसके पहले इसी कैटेगरी का एक और हो चुका है भारतीय में शामिल, रूस से ही, INS तुसील। ठीक है, 4 का एग्रीमेंट था टोटल, 2 भारत में कमीशन हो चुके हैं रसिया से, 2 का और था, लेकिन अब वो दोनों भारत में ही बनाए जाएंगे, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, क्या नाम हो जाएगा, माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये कौन बन गए हैं, तेगबीर सिंह बन गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के, पंजाब के रहने वाले हैं, इसको ध्यान रखें। उम्र इनकी कितनी है, तो लगभग 7 साल के आसपास है। अगला है कि हाल ही में निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना, ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग, इस थीम के साथ विश्व खेल पत्रकार दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। कब मनाया गया है, 2 जुलाई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन मैडमैक्स। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिनटेक कंपनी स्लाइस, इसने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहां पर खोली है। यूपीआई संचालित होने का मतलब क्या होगा, क्रेडिट कार्ड होगा वो भी यूपीआई वाला होगा, इनका एटीएम भी इनका यूपीआई वाला होगा, सब कुछ यहाँ पर यूपीआई से होने वाला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर में खोला गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केशवन रामचंद्रन किस संस्था के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं, तो आरबीआई के। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन ने किसका प्रयोग करके बिना बारूद के ब्लैकआउट बम बनाया है, तो इसने प्रयोग किया है ग्रेफाइट का उसमें। नेक्स्ट है हाल ही में द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 25 वाला किसको दिया गया है, तो जारा चौधरी को। और हाल ही में क्यूआर आधारित भारत का पहला डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने स्टार्ट, मतलब कहां पर शुरू हुआ है, इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर। अगला है कि हाल ही में जन्म सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो सावित्रीबाई फूले के। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये कहां पर स्टार्ट हुआ है, तो ये बिहार में शुरू हुआ है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने एट सी ऑब्जर्वर मिशन ये स्टार्ट किया है, तो क्वाड कंट्रियों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया, इसको ध्यान रखें। कौन कौन आता है क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, जापान हो गया, इंडिया हो गया और यूएसए हो गया। हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति ने अपने स्वास्थ्य कार्डों से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है, तो जगदीप धनखड़ है, फोटो में आपको दिख रहे हैं, अभी हाल ही में इन्होंने ही इस्तीफा दिया है। अच्छा, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि 6 मंथ का करंट अफेयर का वीडियो बना दीजिए, तो इसका वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, जो कि आपका जनवरी से लेकर के जनवरी से जून 2025 के करंट अफेयर कवर किए गए हैं इसमें। आप लोग इसको देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक अभी आई बटन में लगा दूंगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए 6 मंथ करंट अफेयर यूरेनियम गुरुजी करके, तो आ जाएगा। प्ले लिस्ट में होगा 6 मंथ नाम से एक फोल्डर बना होगा, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये कौन सा रहा है। तो इस बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आया उस पर कई कैटेगरी में लॉन्च हुआ है। इस बार एक नई कैटेगरी शामिल की गई है, स्वच्छ सुपर लीग। ठीक है, इस कैटेगरी की बात करें हम लोग, इसमें इंदौर नंबर 1 पे है, सेकंड पे है सूरत और थर्ड पे है नवी मुंबई। ये हमेशा ये लोग इस कैटेगरी को बनाया गया है कि लगातार पिछले 3 साल से ये लोग टॉप पे रह रहे थे, इसलिए इनके लिए अलग कैटेगरी बना दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि और भी स्टेट को मौका मिल पाए। बाकी इस बार की जो स्वच्छ रैंकिंग 2025 वाली है, उसमें पहले पे कौन है, अहमदाबाद, सेकंड पे भोपाल, थर्ड पे लखनऊ है। ये 10 लाख से ज्यादा आबादी के लिए, इसको ध्यान रखें। 3 से 10 लाख की आबादी की बात करेंगे तो नंबर 1 पे नोएडा है, सेकंड पे चंडीगढ़ है और थर्ड पे मैसूर है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की बात करेंगे तो रहा प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड की बात करेंगे तो सिकंदराबाद रहा है, और सर्वश्रेष्ठ मित्र सुरक्षित शहर की बात करेंगे तो नंबर 1 पर रहा है विशाखापट्टनम। ये सारा हो गया हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे तो होना चाहिए अहमदाबाद। बाकी यहाँ पे इंदौर आंसर किस लिए होगा, सुपर स्वच्छ लीग वाले के हिसाब से। बाकी पूरा आपके सामने देख लीजिए इसे। नेक्स्ट है कि हाल ही में हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा, तो इस बार ये होगा आंध्र प्रदेश में। अगला है कि भारत की पहली आरओ फेरी सेवा कहां पर स्टार्ट हो रही है, ये तो गोवा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिम्बैक्स अभ्यास 25 का आयोजन ये कहां पर हुआ है, तो पहली बात तो इस बार 32 नंबर का था। होस्ट कौन रहा, सिंगापुर रहा है। स्टार्ट कब हुआ था, ये 1994 से इसकी शुरुआत होती है, और 2024 वाला भारत में होता है विशाखापट्टनम में। भारत और किसके बीच में होता है, ये सिंगापुर के बीच में होता है। मैं पहले से ही लिख ले रहा हूं ताकि जल्दी से हो पाए सेशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूके की साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित किया है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। आप लोग कमेंट में छापिए
एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, उसका नाम क्या है? अगला है कि संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 वाला, इससे किसको सम्मानित किया गया है? दो लोग को किया गया है, एक तो है ब्रेडा रेनॉल्ड्स और दूसरे हैं कैनेडी ओडेड। ये दो लोग को सम्मानित किया। आंसर क्या हो जाएगा? डी, फोटो में दिख रहे हैं आपको। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है? तो उड़ीसा में है चांदीपुर, आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। डीआरडीओ जो अपना होता है परीक्षण यहीं से करता है, चांदीपुर से। अगला है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। अगला है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है कि हाल ही में एकजुटता, समानता और स्थिरता इस थीम के साथ G20 की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक ये कहां पर हुई है? ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। आपको पता है G20 का समिट इस बार कहां पर हो रहा है? साउथ अफ्रीका में, वहीं पर डरबन में इसकी बैठक हुई है। अगला है कि हाल ही में आदिति चौहान ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉलर है वो। अगला है कि जनजातीय क्षेत्रों में आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो यह हुआ है गुजरात में। अगला है कि एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी अभी हाल ही में किसने दिया है? दिल्ली सरकार ने। अगला है कि हाल ही में अदिति योजना को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 25 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार दुबई में हुआ है। इस बार किस नंबर का था? 57 नंबर का था, जो कि 5 से लेकर के 14 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था। होस्ट कौन था? दुबई, यूएई। भारत ने यहाँ पर 4 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड 2 सिल्वर। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। क्यों? क्योंकि जो अपोलो मिशन था 1969 में मिशन गया था, जिसके तहत चांद पे 2 लोग गए थे। पहले व्यक्ति कौन थे चांद पे उतरने वाले? नील आर्मस्ट्रांग थे और दूसरे थे बज एल्ड्रिन। ये 2 लोग गए थे, इसलिए 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में चंद्रयान मिशन की बात करेंगे, चंद्रयान 3 की। इसरो ने इसको लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के। रॉकेट का कौन सा यूज किया था? LBM 3 M4 का। लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था इसके साथ ही। और लैंडिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर लैंड किया था उसका नाम क्या था? शिव शक्ति। कब पहुंचा था? 23 अगस्त को पहुंचा था, इसलिए भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाता है। तो ये सारी बातें हो गई, जल्दी जल्दी इसको देखिए आप लोग। नेक्स्ट है कि सुशासन प्रथाओं पर हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन आपका हुआ है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में लक्षद्वीप में स्थित बित्रा द्वीप को किस भारतीय सेना का बेस बनाया जाएगा? तो ये भारतीय नौसेना का बेस बनाया जाएगा यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना का बनाया जाएगा यहाँ पर बेस, ठीक है। पश्चिमी घाट में स्थित है अरब सागर में लक्षद्वीप, जहां पर बित्रा द्वीप है जो कि कोरल आइलैंड है। ये जनसंख्या की बात करेंगे लगभग 300 के आसपास यहाँ पर ये लोग अपोज कर रहे हैं इस चीज का, इनको शिफ्ट किया जाएगा कहीं और पे। बाकी लक्षद्वीप में पहले से ही भारत के 2 बेस हैं। कवरत्ती में आपका INS द्वीप रक्षक है और मिनिकॉय में है INS जटायु। अगला है कि हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा किया है? तो ऐसा किया है ब्रिटेन ने। अगला है कि हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो मुंबई में। अगला है कि हाल ही में किस संस्थान ने सेनेगल को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने किया है। अगर 3 साल तक वहां पर उस बीमारी के केस नहीं मिलते हैं तो उसको उस बीमारी से मुक्त किया जाता है उस देश को। अगला है कि हाल ही में राज्य में आपदा जोखिम को कम करने और राहत व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के उन्होंने समझौता किया है। अगला है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा ने किया है। अगला है कि हाल ही में पहली हुरुन इंडिया 30 सूची 2025 में किसे टॉप पर स्थान मिला है? 2 लोग हैं, आदित्य पलीचा और कैवल्य बोरा हैं। आंसर हो जाएगा डी, जेप्टो के फाउंडर हैं, इसको ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान ओपन 25 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो पुरुष में जीता है सी यूकी जो कि चीन के हैं, और महिला में जीती हैं एन से यंग जो कि साउथ कोरिया की हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए।
नेक्स्ट है कि हाल ही में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारला बिझा 25 ये कहां पर शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 25 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 22 जुलाई को। अगला है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ ने किस संस्थान के उप प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है? तो IMF। अगला है कि हाल ही में भारत के पहले हॉर्नेबल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो इसको किया है तमिलनाडु ने। कहां पर हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के किस शहर में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है? तो राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवान तहसील में एक गांव है भाटीखेड़ा, वहां पर खोजा गया है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के किस ऐप ने सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 25 चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो वो है मेरी पंचायत। और हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा के पानीपत में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्टार्ट किया है? तो L&T कंपनी ने। हाल ही में दूध सब्सिडी योजना कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो असम में। अगला है कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 25 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? तो SBI को। अगला है कि हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का वर्चुअल आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार कर रहा है भारत। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने के लिए अभी हाल ही में घोषणा किया इन्होंने 1 अक्टूबर से। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रति मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो ये बन गया है बिहार। पहले कितनी थी क्षमता इसकी? तो 1500 होती थी, अब 1200 हो गई। अगला है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? इंडिया की बात करेंगे 77 पर आया भारत। ये क्या होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो बिना वीजा के आप मतलब आपके यहाँ का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, उस पासपोर्ट के जरिए आप लोग कितने देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं, ये बताता है। तो भारत का रैंक है 77। 59 कंट्रियों में भारत के लोग पासपोर्ट लेके अपना बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। पहले पर रहा सिंगापुर। सिंगापुर के पासपोर्ट से आप लोग 193 कंट्रियों में बिना वीजा के जा सकते हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे तो 103 पर रहा है। और लास्ट में कौन रहा है? अफगानिस्तान। किसी भी रैंक में लास्ट में अफगानिस्तान ही रहता है। 77 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 25 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो सुहानी शाह। अगला है कि हाल ही में स्टूडेंट, टूरिस्ट और पब्लिक को कोल माइंस का दौरा कराने के लिए भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट हुआ झारखंड में। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका ने किस संस्थान से बाहर होने का फैसला किया है? तो यूनेस्को से बाहर होगा अमेरिका। इसके पहले अमेरिका WHO से भी बाहर हो चुका है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भारत ने USA से कितने अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर अभी हाल ही में खरीदे हैं? तो 3 खरीदे हैं। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी जियोथर्मल प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता कितनी रहने वाली है? तो 50 किलोवाट। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? तो जो लोग गोल्ड जीत के आएंगे उनको मिलेगा 7 करोड़, जो लोग सिल्वर जीत के आएंगे सिल्वर उनको मिलेगा 5 करोड़, और जो लोग ब्रॉन्ज जीत के आते हैं उनको मिलेगा 3 करोड़। इसके साथ में जो लोग गोल्ड जीते हैं या सिल्वर जीते हैं उनको A ग्रेड की सरकारी नौकरी भी मिलेगी और ब्रॉन्ज वाले को B ग्रेड की सरकारी नौकरी मिलेगी, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर 7 करोड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में 8वीं एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अजय, नाम ध्यान रखें INS अजय, ये कहां पर लॉन्च किया गया है? तो कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने के लिए घोषणा किया है? तो MiG-21। अगला है कि हाल ही में सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य थीम के साथ विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। थीम ध्यान रखें, सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कार्बन डाइऑक्साइड को सुक्रोज यानी शक्कर में बदलने की उपलब्धि हासिल की है? चाइना ने। ये मेथेनॉल जो होता है CH3OH उसका भी प्रयोग करेंगे यहाँ पर चीनी बनाने के लिए, इसको ध्यान रखें आप लोग, ये चाइना कर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्रेवल और लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 25 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो भारत का है मुंबई। कौन सा है? मुंबई इसमें शामिल है। वर्ल्ड में रैंकिंग की बात करेंगे मुंबई की तो 9th पे है, मतलब अंडर 10 में शामिल है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखें। इसमें फर्स्ट पे कौन रहा है? तो इस्तांबुल।
कौन रहा है? इस्तांबुल रहा, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला कि हाल ही में चौथे विश्व खाद्य भारत 25 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये करेगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 26 पर। अगला, किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण अभी हाल ही में हुआ है? तो श्रीलंका के बौद्ध मंदिर में। अगला है कि हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल कीट ने किस राज्य के रबर होगा ये रबर की फसल को नुकसान पहुंचाया है? तो ये केरल का है। हाल ही में मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो असम में। अगला है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा इंग्लैंड को कौन से वर्ष की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी सौंपी गई है? 2027 वाली भी, 29 वाली भी, 31 वाली भी। ये इस बार वाला कौन जीता था? साउथ अफ्रीका जीता था पहली बार, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि पद्मश्री विजेता रतन थियम का निधन हो गया है, उनका संबंध किस फील्ड से था? थिएटर आर्टिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस द्वारा 25 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 जुलाई को। और आप लोग कमेंट में छापिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आया है उसमें फर्स्ट पे कौन रहा है और इंडिया की रैंक क्या रही है, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आप लोग बताइए सेशन कैसा लगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्विज वहां पर होता है, वो जरूरी है आप लोग के लिए। क्विज के लिंक की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं स्टोरी में भी मिल जाएगा, स्टोरी हाईलाइट में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर देंगे तब भी आपको मिल जाएगा लिंक, तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे 6 महीने की वीडियो वाली, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, 2 पार्ट में है, उसको आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट है 6 मंथ वाला उसमें, या फिर सर्च कर सकते हैं यूरेनियम गुरुजी 6 मंथ करंट अफेयर, तब भी आ जाएगा। बाकी ध्यान रखें अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।